हेलो बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आज इस वीडियो में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के पार्ट 1 को लेके आए हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, वृत्तों की परिधि क्या होगी? पहला है ऑप्शन ए में है 2πr, बी में है πr², और सी में है बच्चों 3πr, और डी में है 4πr²। बच्चों, यह एक वृत्त होता है। इस तरह से एक वृत्त खींचा जाता है और यह एक इसका व्यास होता है, और आधा करेंगे तो ये आर हो जाएगा त्रिज्या, और ये क्षेत्र को परिधि कहते हैं बच्चों। वृत्त के चारों तरफ के क्षेत्र को परिधि कहते हैं। तो अर्थात वृत्त की परिधि आपको 2πr होगा, ऑप्शन नंबर ए। और r इजकल टू आपको यहाँ से यहाँ तक d होता है बच्चों, r इजकल टू d/2 होता है, या d इजकल टू आपको 2r होता है बच्चों। ये आपको मैं एक्स्ट्रा चीज़ बता दिया हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो बच्चों, पहला प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या है? ए में है आपको दिया हुआ 2:π, बी में दिया हुआ π:1, सी में दिया हुआ π:2, और डी में दिया हुआ π:4। तो बच्चों, वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर तो जानते हैं आप। वृत्त की परिधि अनुपात व्यास। तो वृत्त की परिधि होता है बच्चों 2πr, और व्यास होता है आपको रेशियो निकालने का है तो अनुपात। तो इसको आप लिख सकते हैं 2πr बाय, अभी मैं आपको तुरंत पहला नंबर प्रश्न में d इजकल टू 2r बताया हूँ, और ये अनुपात को आप 2π/d लिख सकते हैं। अर्थात इसको 2πr बाय d का मान 2r, यहाँ 2r कर दीजिए, ये r काट दीजिए, ये 2 काट दीजिए, यहाँ 1 लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपको π/1। अर्थात आप इसे लिख सकते हैं π:1 आंसर। अर्थात आपका 2 का आंसर हो जाएगा बच्चों, 2 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरा बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पार्ट फर्स्ट का। पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? तो ये याद करने की बात है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है। इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन, वैसे आपको दिया 2πr, 4πr, और सी में दिया हुआ है πr², और डी में दिया हुआ है आपको 4πr²। तो बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अर्थात πr² आपका πr² बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल कहेगा बच्चों तो आपका आंसर हो जाएगा πr²। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का अनुपात होगा। वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का अनुपात, वृत्त की परिधि अनुपात त्रिज्या। यह क्वेश्चन आपको दूसरा क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ऑप्शन में आपको दिया हुआ π:1, बी में दिया हुआ 2π:1, सी में दिया हुआ π:2, और डी में दिया हुआ π:4। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2πr बराबर 2πr/r, r कट जाएगा 1, अर्थात 2π/1, अर्थात 2π:1 हो जाएगा, और यही आपका आंसर 2π:1 आंसर हो जाएगा। अर्थात 4 का आंसर हो जाएगा बच्चों, आपको 4 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपको 1:2, बी में दिया हुआ 1:4, सी में दिया हुआ 2:1, और डी में दिया हुआ 4:1। तो 5 का आंसर हो जाएगा बच्चों दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² बच्चों। तो जब आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल πr² और दो वृत्त दिया हुआ है, तो आप मान लें एक वृत्त का क्षेत्रफल πr1 का स्क्वायर अनुपात πr2 का स्क्वायर बराबर 4:1 दिया हुआ है। πr1 का स्क्वायर बाय πr2 का स्क्वायर इजकल टू 4/1 लिख लीजिए बच्चों, पाई कट जाएगा, r1/r2 का स्क्वायर इजकल टू 4/1
R1/R2 इजकल टू √4/1, अर्थात 2/1 हो जाएगा। R1:R2 इजकल टू 2:1 होगा बच्चों, अर्थात आपका 5 का आंसर हो जाएगा बच्चों। 5 का आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ए में 5 मीटर, बी में 7 मीटर, डी में 22 मीटर और सी में 22 मीटर, डी में 44 मीटर। फिर से सुन ले बच्चों, क्वेश्चन 6 नंबर का दिया हुआ है। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ए में 5 मीटर, बी में 7 मीटर, डी में 22 मीटर। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ए में 5 मीटर, बी में 7 मीटर, सी में 22 मीटर और डी में 44 मीटर है बच्चों। तो बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन है आपको 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है, अर्थात 2πr बराबर आप लिख सकते हैं 44, क्योंकि परिधि आपको 44 दिया हुआ है। तो 2 गुना 44/7 गुना r बराबर 22 होगा। सॉरी बच्चों 44 होगा। 44 आपको परिधि दिया हुआ 44 मीटर दिया हुआ है। देयरफॉर r इजकल टू 44 गुना 7 बटे ये 22 हो जाएगा बच्चों। 2 गुना 22, ये 22 होगा और 22 कट जाएगा। 22 कट गया, यहाँ 1, यहाँ भी 1, अर्थात ये भी कट गया। देयरफॉर r इजकल टू 7 मीटर हो जाएगा। आपको त्रिज्या ही मांग रहा है, r ही मांग रहा है, इसलिए 6 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। किसी वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ए में है 2, बी में है 2r, सी में है 2/8 और डी में है 2r। तो बच्चों कह रहा है किसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात। वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल इसका अनुपात, परिमाप अर्थात परिधि एक ही बात होता है बच्चों। तो ये 2πr इज टू 2πr², अर्थात 2πr/πr²। पाई कैंसिल, r को r से काट दीजिए, 2/r बचा, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा बच्चों। बच्चों क्षेत्रमिति से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये वृत्त से संबंधित प्रश्न क्षेत्रमिति में ही आते हैं, और ये सब प्रश्न भी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो दिया हुआ है आपको वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr इजकल टू 462 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 2 गुना पाई का मान होता है बच्चों 22/7 गुना ये r, देयरफॉर 462 बराबर 462। चूँकि 2πr बराबर 462 हुआ, 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r होता है, देयरफॉर या इसीलिए r इजकल टू 462, नीचे वाला ऊपर 7 चला जाएगा और ऊपर का गुना में जितना है वो नीचे आ जाएगा, 2 × 22 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 22 दूना 44, 22 दूना 44, 147/2 हो जाएगा, और इसको जब भाग देंगे तो 73.5 हो जाएगा बच्चों, 73.5 सेंटीमीटर, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा बच्चों। अर्थात r बराबर आपको
ऑप्शन नंबर ए अर्थात 73.5 आंसर होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि क्या होगी। वृत्त का व्यास दिया हुआ है, व्यास b = 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चूँकि आप जानते हैं d = 2r होता है बच्चों, तो आपको r = d/2 हो जाएगा। तो यहाँ r जब निकालेंगे तो 7/2 हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको क्या मांग रहा है, इसकी परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 2πr होगा, अर्थात 2 × 22/7 × 7/2 हो जाएगा। 7 कट गया, 2 भी कट गया, अर्थात आपको आंसर हो रहा है 22 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा बच्चों। 9 का डी नंबर आपका आंसर होगा बच्चों। तो बच्चों आज का अंतिम सवाल है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ए में है पाई मात्रक, बी में है 1 मात्रक, सी में है 2 मात्रक, डी में है 4 मात्रक। आपको दिया है वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि परिमाप और क्षेत्रफल आपको दिया हुआ उसका मान बराबर है, इसलिए दोनों का परिमाप बराबर क्षेत्रफल होगा। इसलिए 2πr बराबर आप πr² लिख दीजिए बच्चों। अब r² बराबर आप लिख सकते हैं 2πr/π, पाई कट गया, इसको r × r लिख सकते हैं 2r। देयरफॉर r बराबर 2r/ इसको 2r भी लिख सकते हैं, ये कट गया, r बराबर 2 मात्रक आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों आज का अंतिम सवाल है जिसका आंसर हो जाएगा 2 मात्रक बच्चों, अर्थात। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, तथा ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो पे, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में बच्चों।